गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? चलिए तो आज हम लोग चलते हैं क्लास 10 ठीक एनसीईआरटी बुक प्रमेय 6.3 बिल्कुल। क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती, एक ही अनुपात में मीन्स क्या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होती है। क्या 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज की समरूपता का कंडीशन। क्या त्रिभुज की समरूपता का कंडीशन क्या पढ़े हो भैया कि अगर दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। एक कंडीशन पढ़े थे ना, तो सेम वही कंडीशन है कि अगर क्या तो अगर दोनों त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती हो, ठीक, तो ये त्रिभुज क्या होती हैं? समरूप होती हैं। ये आपका प्रमेय 6.3 कहता है। नहीं, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio, ठीक ना, and hence the two triangles are क्या similar। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग साबित करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज बनाते हैं। कितना त्रिभुज बनाना है भाई? दो त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, एक त्रिभुज ये हो गया आपका ए बी और ये सी, ठीक, और एक त्रिभुज हम बना दिए ये डी ई एफ, दो त्रिभुज बना दिए, ठीक। अब ये दो त्रिभुज में क्या दिया है? संगत कोण बराबर है। क्या है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है? संगत कोण बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोण ए जो है इसका संगत कोण कौन हो गया? कोण डी के बराबर है, बिल्कुल। कोण बी जो है, ठीक, कोण ई के बराबर है, ठीक, और कोण सी जो है क्या? कोण सी, यह कोण एफ के बराबर है। संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर मीन्स कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये आपका दिया है, ठीक ना। तो हमको क्या साबित करना है? इनके जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं ए बी और डी यानी कि ए बी बटा डी, ए सी बटा डी ए और बी सी बटा ई एफ, ये सबका अनुपात क्या है? बराबर है, सब सेम अनुपात में, ठीक ना। बिल्कुल बहुत आसान है, घबराना नहीं है, एकदम कॉन्स्टेंट रहो, एकदम इजी वे में आप समझ जाओगे। एकदम बिल्कुल आसान है, कोई भी थ्योरम भारी नहीं है। नहीं तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है? सबसे पहले गिवन नहीं दिया है, सबसे पहले दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? क्या दिया है? सबसे पहले आपको दिया है दो त्रिभुज, क्या? ए बी सी और क्या? और एक त्रिभुज क्या है? डी ई एफ। ये दो चीज दिया है जिसमें और कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन ये है कि कोण ए जो है वह बराबर है कोण डी का, ठीक, कोण बी जो है वह बराबर है कोण किसका? ए का। बिल्कुल कांस्टेंट रहोगे एकदम आराम से। और क्या? कोण सी जो है वह बराबर है किसका? कोण एफ का। यही चीज दिया है ना मेरे भाई, यही चीज दिया है ना कि त्रिभुज ए बी सी तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ तो त्रिभुज डी ई एफ। इसमें क्या दिया है कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, तो लिखिए कोण ए बराबर कोण डी,
कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, तो लिख दिए कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है, तो हम लिख दिए कोण सी बराबर कोण एफ। ये चीज आपका दिया है, बिल्कुल घबराओ मत, घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। देखो भाई अब क्या करोगे, तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, हमको सिद्ध करना है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, यानी कि AB बटा AB का संगत भुजा कौन है, D है, ठीक, बराबर क्या AC बिल्कुल बटा DF, इसी प्रकार बराबर क्या BC बटा EF। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, एकदम आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक ना, एकदम आराम से, ठीक ना। तो ये हमको सिद्ध करना है। चलो मेरे भाई ये सिद्ध करना है हम लोग को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब कुछ रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। रचना में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज DE के क्या, त्रिभुज DEF के भुजा DE और DF पर क्रमशः क्या, क्रमशः बिंदु E और F, ठीक, इस प्रकार लिया कि क्या, देखिए इस प्रकार लिया कि DE बराबर हो जाए क्या AB, और क्या DF बराबर हो जाए AC का। हम क्या लिखे कि त्रिभुज DEF के मींस इस त्रिभुज के भुजा DE मींस इस पर और DF इस पर क्रमशः बिंदु E और F, मतलब इस पर E, सॉरी E नाम रखे P रख लीजिए, P और Q, क्या P और Q, इस प्रकार लिया कि DP जो हो जाए क्या DP, ये DP जैसे मान लो यहां पर हम P ले लिए, ठीक, और यहां पे क्या लिख लिए Q ले लिए। अब दोनों को मिला दिए या नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार लिए कि जो DP है ये DP या AB के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और ये DQ है क्या DQ, ठीक, यह जो DQ है यह किसके बराबर हो जाए, इस AC के बराबर हो जाए, मींस यह जो है इसके बराबर है, ठीक, और यह जो है इसके बराबर। इस प्रकार से हम ले, ठीक ना, ये रचना की। अब हम प्रमाण में चलते हैं। कहां चलते हैं, प्रमाण में। एकदम इजी है, घबराना नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलो प्रमाण में। जब हम प्रमाण में चलते हैं तो हम कहां चलते हैं भैया, चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में। कहां चलते हैं, त्रिभुज ABC और कहां, त्रिभुज DPQ। इसमें चलते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई, हमको पहले से ये चीज मालूम है कि कोण A जो है वह बराबर है कोण D का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका दिया है कोण A बराबर है कोण D का। यहां देखिए पहले से दिया है, गिवन है कि कोण A बराबर कोण D का, ठीक ना। अब क्या, अब ये रचना में क्या किए हैं कि AB जो है वह बराबर कर दिए हैं किसका, DP का, और क्या AC जो है वह बराबर है किसका, DQ का। ये दोनों किससे भाई, तो ये दोनों रचना से, किससे, रचना से। अभी हम किए हैं नहीं किए हैं, तो इसलिए
त्रिभुज एबीसी, एबीसी जो हो गया वह क्या, एबीसी जो हो गया सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज किसका, डीपी क्यू का। किसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, त्रिभुज डीपी क्यू का। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे भाई, एस ए एस। क्या पढ़े हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में क्या दो संगत भुजाएं और उनको अंतरित करने वाली कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग क्या त्रिभुज एबीसी जो है वह त्रिभुज डीपीक्यू का क्या दिखा दिए कि सर्वांगसम है, दिखा दिए ना। तो सर्वांगसम है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि कोण बी जो होगा वह बराबर किसका होगा, कोण पी का होगा कि नहीं। सर्वांगसम त्रिभुज में सिंप्लिसिटी याद रखिएगा, सिंप्लिसिटी corresponding parts are equal, क्या सिंप्लिसिटी सी पी सी टी 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि corresponding parts are equal of congruent triangles, नहीं यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं क्या होते हैं, संगत भुजा या संगत भाग भुजा या कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण बी बराबर हो गया किसका, कोण पी का, और कोण सी बराबर हो गया किसका, कोण सी बराबर हो गया कोण क्यू का। यही लिख लेते हैं, और कोण सी बराबर कोण क्यू का हो गया कि नहीं हो गया। चलो मेरे भाई अब कहां पर हम आ गए, अब चूंकि आप जानते हो कि कोण बी बराबर मिल गया कोण पी, ठीक, कोण बी बराबर मिल गया क्या, कोण पी। अब पहले से हम और क्या जानते हैं मेरे भाई कि कोण बराबर है कोण ई का, जानते हैं कि नहीं कि कोण बी बराबर कोण पी। आप पहले से जान रहे हैं कि कोण बराबर है, कोण बी बराबर है कोण ई का। तो इसका मतलब कि पी जो है कोण ई का भी बराबर है नहीं, इसलिए कोण पी बराबर कोण ई। और क्या पहले से क्या जान रहे हो, कोण सी बराबर है कोण एफ का। एक मिनट आपको नहीं दिख रहा है, यहां से आते हैं हम लोग, ठीक। क्या पहले से जाने क्या कि कोण बी बराबर कोण ई, और अभी क्या जान गए कि कोण बी बराबर क्या, कोण पी। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण पी बराबर कोण ई। नहीं ये बराबर था इसका, पहले से जान रहे हैं, अब ये बराबर हो गया इसका। इसका मतलब कि ये तीनों कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है नहीं। तो जब कोण ये और ये बराबर हो गया तो आप थोड़ा सा हमको ये बताओ कि क्या ये दोनों कोण संगत कोण है कि नहीं, ये दोनों कोण संगत कोण है कि नहीं, संगत कोण है ना। तो जब संगत कोण बराबर हो तो इसलिए आप लिख सकते हो कि PQ जो है समानांतर है किसका, EF का। क्या आप लिख सकते हो कि PQ समानांतर है EF का, क्यों, क्योंकि संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर है, ठीक ना। संगत कोण बराबर, क्यों, ये संगत कोण है ना, तो ये क्या है कोण P और कोण E जब बराबर हो गया तो ये और ये क्या होना चाहिए, एकदम समानांतर होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे भाई थेल्स का प्रमेय थोड़ा सा याद करो आप लोग, है आप पढ़े हो कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा का कोई समानांतर रेखा हो तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मींस ये बटा ये और ये बटा ये। लेकिन आपको एक और चीज सिद्ध कराया है, साबित कराया गया है कि ये बटा पूरा और ये बटा पूरा। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि डीपी, इसलिए डीपी बटा क्या डीई बराबर डीक्यू बटा क्या पूरा डीएफ। किससे, प्रमेय 6.1 से हम लोग पढ़े हैं, प्रमेय 6.1 में तो पढ़े हैं,
कि ये बटा ये और ये बटा ये, लेकिन हम एक चीज और साबित करेंगे आप लोग को कि ये बटा पूरा और ये बटा पूरा नहीं साबित कर रहे हैं। तो अब आप हमको ये बताओ कि हम कहां पहुंच गए, dp बटा de, dp बटा पूरा de और dq बटा पूरा df। अब हमको ये बताओ मेरे भाई कि dp किसके बराबर है, यहां आइए तो आप dp किसके बराबर है, dp ab के बराबर है। तो क्या है, आप dp के बदले में ab लिख सकते हो, ab बटा क्या हो गया, de हो गया। बिल्कुल। अब आप बताओ कि dq किसके बराबर है, तो dq किसके बराबर है, ac के बराबर है। तो क्या है, आप dq के बदले में ac लिख सकते हो, ac बटा क्या हो गया, df हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि ab बटा de और ac बटा df। अब रही बात किसका, bc और ef का। तो हमको ये बताओ कि जब हम इसके समांतर खींचे हैं, ये लाइन खींचे हैं, अगर ये लाइन यहां ना होकर ऐसे होता, ऐसे होता, यहां मान लो कि P होता और यहां Q होता, तो क्या होता, ये बटा ये होता कि नहीं, ये यहां इसमें भी ये होता, तो करने का मतलब ये बटा ये और ये बटा ये होता कि नहीं। बिल्कुल। जब ये खींचे तो ये बटा ये और ये बटा ये मिल गया। तो अगर हम ये खींचे होते तो ये बटा ये और ये बटा ये मिलता कि नहीं, नहीं। तो लिखेंगे कि इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे कि AB बटा क्या, DE बराबर कब, जब ऐसे खींचते तो क्या हो जाता, BC बटा EF। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देंगे, हमको मिल गया कि AB बटा D, AB बटा D, AC बटा DF, AC बटा DF, और फिर AB बटा D बराबर BC बटा EF। यानी कि ये और ये। इसका मतलब कि तीनों क्या है, तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे कि इसलिए समीकरण इक्वेशन 1 और क्या 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखोगे मेरे भाई, क्या लिखोगे कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF ग्रुप। हो गया साबित, हो गया कि नहीं साबित हो गया, यही साबित करना था हम लोगों ने। चलिए थैंक यू। चलिए तो धन्यवाद, आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक ना, और लाइक कर लें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी बच्चों को लाभ हो, ठीक ना, मैक्सिमम शेयर करें, ठीक ना, और लाइक करें, ठीक। धन्यवाद।